Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Am I audible? Yes, sir. Okay. If you have any doubts, please ask. What was the last part of the last lecture? Anybody? सर हम पॉइंट्स कर रहे थे किस चीज रिडल का? क्राफ्ट एसाइलेशन के। रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। अच्छा, ये मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया था कि दैट RCOCl कैन ब्रेक इनटू R प्लस एंड CO ऐसा करके, यस सर। है ना? हाँ, तो whenever you get a very stable carbocation like tertiary carbocation, there you can break, like if I write this also, इसको नहीं, थोड़ा सा इसमें, हाँ ये वाला, so here also there is a possibility कि ये break हो जाएगा, and you all know why. This is a stable compound, exceptionally stable. याद है ना डांसिंग रेजोनेंस वाला केस? तो ऐसी सिचुएशन भी आएगी तो भी आपको वहां पर ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है। ये रिएजेंट आपको दिया होगा और इसकी रिएक्शन वो बेंजीन से करा सकता है फॉर द प्रोडक्ट। तो आप COCl वाला रिएक्शन छोड़ करके ये कैटायन वाला जो रिएक्शन ये है एल्काइल कैटायन, उसका रिएक्शन होगा। ठीक है ना? इसको भी चाहिए तो कॉपी कर लो, वैसे तो अभी तक पूछा नहीं है कभी, बट फिर भी डिड आई गिव यू एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? नो सर। नहीं दिया है ना? ओके। मैंने वो लिस्ट लिखाई थी क्या, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप? नहीं नो सर। मेरे ख्याल से पहले कभी दिया होगा, एक बार और लिख लो, है ना? उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन फिर से मिलेंगे बेटा, इसमें बहुत सारे। ये सारे के सारे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। All these are moderately activating. मैं ये इसलिए दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म ठीक से नहीं किया होगा उनके पास भी ये लिस्ट होनी चाहिए, मॉडरेटली एक्टिवेटेड। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इजीली यू कैन यूज ऑल दीज। तो सॉरी, ये वाले जो है ना, ये हमने यहाँ पर नहीं डालने चाहिए। एक्चुअली ये कोई ऐसा बॉर्डर लाइन वाला केस नहीं होता है, तो इससे इतना कोई वो नहीं फर्क पड़ता है। आपको कंपैरिजन करना, ये सारे हाइपर कॉन्जुगेशन वाले केसेस थे एक्चुअली, तो इनको हम लोग जो है वो कैटेगरी में डाल देंगे वीकली एक्टिवेटिंग वाली। इनमें लोन पेयर नहीं है। कई बार ये OR को भी वीकली एक्टिवेटिंग में डाल दिया जाता है, इससे उतना कोई वो खास अपने को फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें इसके बाद F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये सारे के सारे इनको बोलते हैं वीकली डीएक्टिवेटिंग।
यही वो एग्जाम्पल है बेटा जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, डीएक्टिवेटिंग, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस। बाकी सब में रेजोनेंस आपका डोमिनेट करता है। तो यहां से यहां तक एक्चुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक्टिवेटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हैलोजेंस में इंडक्टिव डोमिनेट करता है। तो ये चीज क्लियरली लिख लेना जिन बच्चों को पहले से थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, कि these groups are orthopara directors but all are not activating groups. Halogens are weakly deactivating because here inductive effect dominates over resonance, mesomeric effect. फिर इसके बाद CN, SO3H, COH, COOR, CHO, COR, ये सारे के सारे है मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। फिर NR3 प्लस लिखेंगे, NO2 लिखेंगे, CF3 लिखेंगे एंड CCl। ऑल्दो ये सारे ग्रुप्स मैंने पहले भी दिए हुए, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस आप मानकर चल लो। ये सारे के सारे क्या है? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, और इनको हम यहाँ लिख देंगे मेटा डायरेक्टर्स। ठीक है, कॉपी कर लो।
Done, beta? Have you all copied? Yes, sir. Somebody is asking, sir, इससे पहले वाले पेज पे क्या लिखा है? एक मिनट बेटा, कोई खास नहीं, मैं वो कंटिन्यू कर रहा था जो लास्ट लेक्चर एरोमेटिक इसका हुआ था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, उसमें जो पॉइंट लिखाया था उसमें ये मैंने बताया था कि इस टाइप का भी कार्बोकेटायन अगर बनता है तुम्हारा उस CO निकालने के बाद, तो भी एसाइलेशन में एल्काइलेशन हो जाता है। ठीक है, इसको हटा दें बेटा, अभी यस बोला आप लोगों ने। यस सर। अच्छा, इवन तो आप मतलब इसमें एक्चुअली दो तीन हैं जिनमें आपको अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज अभी आप मेच्योर हो गए हैं, इजीली आप वो सब फिर से रिकॉल कर सकते हैं। देखो, एक हम लोगों ने किया था हेलोजन वाला, तो हम लोगों ने क्या बोला है कि हेलोजन्स में क्या होता है बेटा, ये ओवरऑल विड्रॉइंग होता है ना, ये ओवरऑल विड्रॉइंग होता है, जबकि इसके पास लोन पेयर है, तो विड्रॉइंग क्यों है? तो हम इसमें बोलते, क्या बोलते हैं बेटा, इसको सेपरेटली आप लिख लो, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस। ठीक है, और हम लोगों ने कई बार ये पढ़ा है, ये एक्चुअली हेलोजेंस में किसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा ये इतना आसान नहीं है प्रिडिक्ट करना, लेकिन एक चीज आप रट सकते हो, किसका? Cl का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ओवरऑल वो सबसे ज्यादा होगा, ये माइंड में रखना। रेजोनेंस सबसे ज्यादा नहीं होता है उसका, रेजोनेंस F का होगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल विड्रॉइंग ऑफ Cl का ज्यादा कंसीडर करके रखना। ठीक है बेटा, इसको याद रखना, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद भी रखनी है। अभी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो इट इज इजी फॉर मी ऑल्सो कि मैं आपको क्या याद रखना है ये बता दूं। एक हम लोगों ने पढ़ा था हेलोजन इसके लिए, एल्काइल ग्रुप के लिए, तो मैंने आपको याद है बताया था कि एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना, इसीलिए तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखो कहाँ गया, ये वीकली एक्टिवेटिंग में इसको रखा है ना, लेकिन ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस कॉन्सेप्ट से हम लाते हैं बेटा, याद करके कोई बता सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये ये आपको याद रखना है। तो मान लीजिए कि ऐसा दिया हो, ये सब इतना सारा जो मैंने लिख दिया, आप बताइए इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन होगा इन चार में से, इन चार में जो ग्रुप्स लगे हैं, बताइए। लास्ट। ईशान, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इज डिसाइडेड हियर बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है? इसमें। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो आप आराम से पहला वाला बता सकते हो, बिकॉज उसमें CH3 लगा, 3H लगा हुआ है। तो आप ये मत कंफ्यूजन लेना, कई बार क्या होता है यहाँ 3 मिथाइल लगा दिया ऐसा, तो बच्चों को क्या लगता है कि 3 3 3, अरे ये है ही नहीं अल्फा एच, अल्फा एच तो इसका है, इससे कनेक्टेड होना चाहिए H, जिसको आप अल्फा एच मान रहे हो रिएक्शन के लिए, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो ये चीज हाईलाइट कर लो बेटा, है ना, और ये हाईलाइट कर लेना, और एक पॉइंट ये भी आप लिख लेना कि जैसे CCl3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, सब पहले डिस्कशन किए हुए हैं हमने, फिर भी आप इसको एक बार अपने नोट्स में अभी भी हाईलाइट कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क।
सर सर आपने उसका क्या बोला CCl3 का रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन? CCl3 का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है ना, वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई रेजोनेंस थोड़ी ना हो रहा है। आप जब ये वाला CCl बॉन्ड इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तब जाकर के ये ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में। Done, sir. सबने लिख लिया अपना? मेजर प्रोडक्ट बताइए बेटा। यू कैन शेयर योर आंसर अपने केम ग्रुप में, फटाफट। एकदम आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ये है कि एक साथ वो चार चार दे सकता है, मतलब मोर देन वन ऑप्शंस में आपको इसका मेजर प्रोडक्ट साथ में देगा। तो जरूरी नहीं कि वो मेजर प्रोडक्ट हो, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा करेक्ट वाला ऑप्शन। तो वन और मोर देन वन में इस तरह की चार चार ऑप्शंस लिखे हुए मिल सकते हैं बेटा। तो फटाफट इसका जरा आंसर भेजिए। हो पा रहा है बेटा?
वेरी गुड ईशान। अरे ईशान, बाकी सब तो तेरा ठीक है। ये जो है ना रिएजेंट, ये रिएजेंट नाइट्रेशन का है, भूल गया। ये नाइट्रेशन के लिए यूज होता है, सल्फोनेशन के लिए। सल्फोनेशन के लिए प्योर कॉन्सेंट्रेट सल्फोर होता है, या ओलियम होगा। कोई नहीं, एक बार और आंसर पूछो बेटा। केम ग्रुप में भेजिए, आप लोग दो ग्रुप में हैं यहाँ पे मेरे पास। नहीं आ रहा बेटा किसी को? देखो, डिस्कस कर लूं मैं अभी। वेरी गुड। अब आप देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वी ऑल नो कि नाइट्रेशन होना है तो बेंजीन रिंग विल गेट NO2। इतना तो मालूम है अपने को कि NO2 ग्रुप जाकर के अपने को लगाना है। लेकिन कहाँ लगाएं? इसमें लगाएं, इसमें लगाएं, और इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पे लगाएं, पैरा पे लगाएं, या मेटा पे लगाएं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्रुप है वो कौन सा। देखो, इधर भी बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है, बट जस्ट फोकस ऑन द ग्रुप विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन। इसको देखो बेटा। ये पूरा ग्रुप भी देख सकते हो, लेकिन पहला आपका याद है, मैंने आपको जीओसी में कैसे लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा या रिलीजिंग होगा वाया रेजोनेंस, हमें कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम सबसे पहले देखा जाता है, फिर उसके बाद लोन पेयर है कि नहीं वो चेक करते हैं, फिर वो किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कनेक्टेड हो पाई बॉन्ड के थ्रू वो देखते हैं। तो ये ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर यकीन ना हो तो आप इस लिस्ट में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी इन सब में भी देखोगे तो ये देखो, सीओ ग्रुप जब होता है ना, सी डबल बॉन्ड अगर कनेक्टेड है, ये वाला हिस्सा देखो, इधर वो है लेकिन कनेक्टेड कौन सा हिस्सा है? सीओ वाला। तो दैट विल बी विड्रॉइंग ग्रुप। जबकि ओ वाला देखो, ओ कहीं होगा, ये देखो, ये ओ है, इधर भी सीओ है, लेकिन ओ इज कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग। सो व्हाट विल यू से? दिस पार्ट इज, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, via resonance for left hand side benzene, and this is electron withdrawing group for this benzene group. क्या आप सब ये बात समझ पाए बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एंड NO2 इज गोइंग टू अटैक दिस ओनली। और ये अब इसके लिए पूरा एक ग्रुप है, एंड दिस इज अ बल्की ग्रुप। तो ऑर्थो पोजीशन विल बी लिटिल क्राउडेड। तो मेटा जो सॉरी पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, ये क्या होगा बेटा? लिस्ट में आप चेक कर लो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। सो पैरा पोजीशन इज कंसिडर्ड एज लीस्ट क्राउडेड। तो लीस्ट क्राउडेड पैरा, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सो इधर यू विल सेलेक्ट ऑर्थो पोजीशन फॉर द अटैचमेंट और पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन इज लिटिल क्राउडेड और पैरा पोजीशन इज लीस्ट क्राउडेड। सो योर आंसर विल बी NO2 you are going to connect where, like this। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मेन में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। कॉपी कर लो और लिख लो बेटा जो हमने डिस्कशन किया है।
सर हम्म सर वो पैरा पोजीशन पे क्यों अटैच हो? पैरा पोजीशन जो है वो लीस्ट क्राउडेड है। तो ऑर्थो पोजीशन पे जो इतना बेंजीन रिंग जहां तुम्हें अटैच करना, उसके अलावा जो भी बच गया वो पूरा एक बड़ा ग्रुप दिखाई दे रहा होगा तुमको। हाँ उस बड़े ग्रुप का ही तो ऑर्थो पोजीशन क्राउडेड कहला रहा है। सो NO2 if you attach at para position that will be better because वो least crowded है, वहां जाने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, खाली ओ नहीं अटैच, ओ तो डिसाइड कर रहा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन ओ थोड़ी ना खाली अटैच है, ओ के साथ इतना बड़ा ग्रुप भी तो है। वो पूरा का पूरा जी ग्रुप हो गया और यहाँ वाला पोजीशन जो ऑर्थो पोजीशन है वो क्राउडेड हो गया। समझ गए? हाँ सर। हम्म, लिख लिया बेटा? Yes, sir. चलो, अब आप लिखिएगा, एक हेडिंग डालना, तो वो आपको, अब मैं जो अभी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया उसको जनरलाइज करके लिखेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ थर्ड substituent in the presence of थर्ड सब्सटीट्यूएंट इन द प्रेजेंस के बदले लिख सकते हैं थर्ड सब्सटीट्यूएंट in a disubstituted benzene, in a disubstituted benzene, in a disubstituted benzene। इस पे वैसे ही ये जो मैंने आपको बताया, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड तो नहीं है, इंडिविजुअल बेंजीन पे एक ही ग्रुप दिख रहा होगा, बट हैं दो ग्रुप्स, है ना, एक इसके लिए वर्क कर रहा है और एक इसके लिए वर्क कर रहा है। तो तुमने इसको प्रायोरिटी दिया बिकॉज ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर था, यही हमको एज अ पॉइंट लिखना है। तो राइट दिस हेडिंग एंड देन राइट नोट नंबर 1। बोला जाए बेटा? पॉइंट 1 के पहले एक छोटी सी चीज लिख लेना, फिर आप पॉइंट वाइज उसको लिखना। हाँ सर। लिखिएगा, द पोजीशन टेकन बाय a third substituent, position taken by a third substituent, third group भी लिख सकते हो, third group entering the ring entering the ring depends on nature of two groups, depends on nature of two groups already present, nature of two groups already present। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, लिखिएगा, if both the groups are orthopara directors, if both the groups are orthopara directors, then power of the group is decided in the following manner. Power of the group is decided in the following manner.
ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्शन के साथ सब कुछ फॉलो हो, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम इस ऑर्डर से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये आप लिख लो। तो मतलब इट्स लाइक कि अगर कोई एक ग्रुप आपको यहाँ पर NH2 दिया है, और एक ग्रुप मान लीजिए कि OH यहाँ पर दिया हुआ है ना। सो ये तो वैसे आसान पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर NH2 का ऑर्थो और पैरा सेम हो जाएगा। इसको कहीं और लगाते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया, तो आप देखो इसका ऑर्थो पोजीशन ये है, इसका ऑर्थो पोजीशन ये है, NH2 का ऑर्थो पोजीशन ये है। तो मान लीजिए कोई E+ आया अटैक करने के लिए, तो किसकी बात मानोगे? कौन आंसर डिसाइड करेगा? किसकी पोजीशन पे जाके लगेगा? वो कौन ज्यादा पावरफुल है? आप लिखो, हाँ, NH2 इज मोर पावरफुल, ऐसा करके आप लिख दो। और इसीलिए NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के ई को आपको दिखा देना है ये। ठीक है, NH2 एंड OH बोथ आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा। If both groups are meta directors, if both the groups are meta directors, if both the groups are meta directors, if both the groups are meta directors, then directive power is decided as follows। डायरेक्टिव पावर का मतलब समझ रहे हो बेटा, कि दो ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप बताएगा कि उसके मेटा पोजीशन पे आपको लगाना है। ये सब आप समझ के रखिए कि एक एक्सपेरिमेंटल वे में तुम्हें दिया गया है। कॉपी कर लो बेटा।
कॉपीड? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक और पॉइंट लिख लो। दोनों मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अगर दो मेटा डायरेक्टर्स तुमने लगा दिए तो इसका मतलब बेंजीन की रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो गई बेटा? बहुत खराब हो गई। तो मोस्टली वो रिएक्शन करता ही नहीं। तो इसीलिए आई डोंट थिंक हो कि ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा जिसमें दो मेटा डायरेक्टर्स लगे हों। स्टिल अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया और तुम्हें फोर्स किया गया तो तुम वहां पर देख करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। If one group is orthopara-director and the other is meta-director, if one group is orthopara-director and the other is meta-director, then directive power is decided by orthopara-director. Directive power is decided by directive power is decided by directive power is decided by orthopara-director. क्या ये बात समझ में आई सबको? तो बहुत सिंपल है। एक है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, एक है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो दे रहा है उसी की बात मानी जाएगी ना। सिंपल सी है। तो मान लीजिए कि मैंने ऐसा लगाया, और एक क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया आपको। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दे दूं, या फिर अगर मैं यहाँ देता हूँ तो और तो पहले इसका डिस्कशन तुमसे कर लेते हैं, बाकी तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक CS3 यहाँ पर है। CS3 क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। नहीं वो सब तो ठीक है, अब डायरेक्टिव पावर डिसाइड कर रहे हैं ना, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। ये क्या है? मेटा। तो अगर तुमने किसी E+ के साथ रिएक्शन कराया तो कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर कहता है यहाँ लगा दो, या फिर यहाँ तो ब्लॉक्ड पोजीशन है, NO2 लगा हुआ है, और NO ये कहता है कि यहाँ लगा दो। ये इसका मतलब है ये दोनों ग्रुप कह रहे हैं यहीं पर लगा दो। इसका मतलब ये एक रीइंफोर्स्ड पोजीशन हो गया। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? मतलब दो झगड़ा करने वाले लोग इस तरह से उनकी पोजीशनिंग है कि उन्होंने नए ग्रुप के लिए एक ही पोजीशन सजेस्ट कर दी। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? रीइंफोर्स्ड पोजीशन। तो आप इसको कॉपी कर लो, क्योंकि ये आपके ये इंडिकेट करता है कि रिएक्ट जो परसेंटेज होगा आपका प्रोडक्ट का, दैट विल बी हाई। डन सर। हो गया? चलो ये भी हो गया। अब एक पॉइंट
If I ask you, in this question, you tell me कि जो तुम्हारा पोजीशन है वो क्या क्या होगा ई प्लस अटैक होने पर। कहाँ कहाँ पर आप लगाएंगे। पहले दो क्वेश्चन का ही डिस्कस को और थोड़ा बाद में करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इन्हीं दो के लिए आप बताइए बता। सिद्धार्थ थर्ड वाला मैंने कट कर दिया बेटा, पहले दो के लिए ही बताओ। हो पा रहा है कुछ बेटा? बताओ, चैट बॉक्स में लिख दो। वेरी गुड ईशान। देखो बेटा, वेरी गुड सिद्धार्थ, संयम, वेरी गुड। सव्या, वेरी गुड।
नहीं नहीं, वो पाई पोजीशन पे नहीं आएगा। आपने क्योंकि कंडीशंस जो होती है ना, जैसे लुईस एसिड वगैरह तुमने डाला हुआ है, तो अपने को पहले से मालूम है कि वो बेंजीन रिंग की ही रिएक्शन होगी, ठीक है ना, फिर वो कहीं ऑन नहीं कराएंगे हम लोग। ये हो गया। देखो, अब मैं डिस्कशन कर लेता हूँ इसका। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लास्ट पॉइंट पे क्या है, COH है। अगर लास्ट पॉइंट पे COH है विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेंगे। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि रिलीजिंग, तो आप क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है? इस वाले में भी देख लो आप, बिकॉज लास्ट पॉइंट जो है वो CH डबल बॉन्ड O ऐसा है, तो ये तो इधर ही जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो ये ओवरऑल ग्रुप क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है बेटा, क्यों मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज करेक्ट। तो आप बताओ एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि ये ग्रुप मेटा डायरेक्टर होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा? मेटा डायरेक्ट। हाँ, तो ये एक्सपेक्टेशन है, बट एक्चुअल जो रिजल्ट मिला ना एक्सपेरिमेंट की, जो आपने किया रिएक्शन प्रोडक्ट्स देखा, उसमें ये मिला ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये भी और ये भी, दोनों के लिए एक जैसा ही चीज आपको मिला, मेटा डायरेक्टर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बाय रेजोनेंस, सो इट शुड बी मेटा डायरेक्टर, वाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टर? तो उसमें बड़ी सिंपल सी चीज ये एक्सप्लेन की जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या मैं ऐसा बोलूं कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर, आप उसको कब बोलोगे, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, तो रिंग के अंदर आप इंटरमीडिएट चेक करके बताओ बेटा कि रिंग के अंदर कौन सा चार्ज डेवलप होता है। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म चेक कर लो, जितनी भी आपने, चाहे क्लोरीनेशन हो चाहे वो नाइट्रेशन हो, सब में इंटरमीडिएट के अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, प्लस या माइनस? कोई प्लस। प्लस आएगा। तो अगर इसके पास प्लस आएगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर क्यों अपने इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा था, क्योंकि ओ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा था। लेकिन अगर ये भी पुल करने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स और अपना प्लस चार्ज लगाकर पुल करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करना शुरू कर देंगे बेटा, प्लस। प्लस की तरफ। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ कहाँ बढ़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये ई प्लस कहाँ जाकर लगेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सो इसीलिए हम इस ग्रुप को ओवरऑल क्या बोल देते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? ये जो C डबल बॉन्ड सी जो बीच वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये E प्लस नहीं होता, तो अंदर कोई भी प्लस डेवलप होने का कोई चांस नहीं है बेंजीन रिंग में, है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख दूं, लाइक ये वाला, तो ये भी एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इधर फ्लो कर रहे हैं, ऐसे लगातार फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अटैक होने से पहले तक सिचुएशन कैसी थी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। लेकिन जैसे ही E प्लस पिक्चर में आया, दैट मीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट, व्हाट इज हैपनिंग, योर C डबल बॉन्ड C इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन, in direction of benzene ring.
ये ऐसा फ्लो, जैसे ही ये इधर फ्लो करना शुरू कर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कैन यू रिकॉल? इसीलिए ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, ऑर्थोपैराडाइट। ऐसे रेयर एग्जांपल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो, लेकिन डायरेक्टर वो कौन सा निकल गया, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। क्या सब बच्चों के समझ में आया बेटा? मैं एक नोट लिखा देता हूँ, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। इनमें से कुछ कॉपी करना है आपको बेटा, या सीधे मैं नोट बोलूं? सर ये पेज है। कॉपी कर लो पहले, जो भी आपको चाहिए अपनी मर्जी से जो लिखना हो लिख लो, क्योंकि बाद में मैं लिखाऊंगा और वो आप मान लीजिए मैच नहीं किया आप जो लिखना चाहते थे। वन सर। हो गया, इसको भी कॉपी कर लो बेटा। आई रोट वन मोर एग्जाम्पल ना, वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मान के करिएगा, ये नोट 2 है।
हाँ सर। हो गया ना। अब मैं तुम्हें एक नोट लिखाता हूँ, किसी एक के लिए लिखाऊंगा, दैट विल बी सेम फॉर ऑल। तो मैं इसके लिए लिखा रहा हूँ, इसका नाम सिनेमिक एसिड है। सिनेमिक एसिड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सिनेमल्डिहाइड। Cinnamaldehyde. So I'm giving you note for cinnamic acid. So you same note you can write for cinnamaldehyde. It is applicable for all the compounds which I have written here. Okay. So you please write the note. The carbonyl group. I'm talking about the cinnamic acid. I hope you are getting this. The carbonyl group is meta directing. The carbonyl group is meta directing. It is expected that substitution in cinnamic acid is meta substitution. It is expected that substitution in cinnamic acid is meta substitution. But the main product is found to be a mixture of ortho and para compounds. A mixture of ortho and para compounds. This is explained by the fact that under the influence of electrophile, positive electromagnetic effect comes into picture. Positive electromagnetic effect comes into picture. समझ गया बेटा? तो ये जो आपने इधर की तरफ मूव कराया ना इलेक्ट्रॉन्स को, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। वैसे मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। और ये जो एक ये एग्जांपल है, ये तो एक्चुअली मैंने जीओसी में आपको कराया हुआ था। ये जो है ये तो बोथ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसको आप लिख लो बेटा। Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. Okay. लेट मी टेल यू, एक दो रिएजेंट हैं, जैसे एक याद करो SOCl2, याद है? थायोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, बिफोर दैट आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है, इसका काम क्या होता है बेटा? OH से ये Cl में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए कि
आपके पास ROH है, then ROH gets converted into RCl, and this can also convert RCOH into RCOCl. This is interesting. So you can write this part. And one reagent is SO2Cl2. If you recall, this is sulfuryl chloride. Sulfuryl chloride. So in the presence of HNu or peroxide, these are free radical initiator. So this is actually reaction of an alkane. So H gets converted into Cl. This is sulfuryl chloride. And there's one reagent that actually we call ये, इसमें मोस्टली एक्चुअली ये ऐसा रहता है, इसको पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसको TSCl करके भी लिखते हैं, TSCl। तो ये TSCl हेल्प करता है OH ग्रुप को OTS में कन्वर्ट करने में। OTS इज कंसीडर्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, बट यू राइट अगेन सो दैट कभी एग्जाम में आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो इस ROH का रिएक्शन जब कभी भी इस TSCl से आप कराओगे तो ROTS बन जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। तो OTS जो बनता है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सो यू कॉपी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। These are the three special reagents which you get again and again. तो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीप ऑन राइटिंग एवरीथिंग बेटा। Done, sir. Then now try to get the answer of this question. Share your answer बेटा। जैसे ही आप ये HCl है, जैसे ही आपका आंसर आता है, ये एक सब्जेक्टिव वे में मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फटाफट आंसर निकालिए एंड शेयर योर आंसर ऑन योर केमिस्ट्री ग्रुप क्विक। We have done many good things today. Quickly solve, huh?
हो पा रहा है बेटा? शेयर योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ईशान। दो सारे बैचेस के बच्चे भेजे बेटा। प्रशांत वेरी गुड। और थोड़ा सा आगे बढ़िए बेटा प्रशांत, आपने स्टार्ट अच्छा किया। जिसको जितना भी आ पा रहा है, अगर आगे वो नहीं बढ़ पा रहा है तो एटलीस्ट उतना आप मेरे को पोस्ट करो जितना आपने किया है। वेरी गुड प्रशस्त। वेरी गुड प्रशांत। आंचल वेरी गुड। बहुत बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड। संयम वेरी गुड। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लीज पार्टिसिपेट एंड शेयर योर आंसर। आंसर मांगने पर लोग भागने लगते हैं। आंसर मांगने से पहले देखिए कितने 68 स्टूडेंट्स के आसपास थे, अभी कितने बच रहे हैं? 51 स्टूडेंट भाग गए। ऐसा नहीं होता बेटा, केवल मैं पढ़ाता रहूं और आप लिखते रहें उससे फायदा थोड़ी ना है। मोर इम्पोर्टेंट इज यू आंसर। होता है ये 68 स्टूडेंट से 51 स्टूडेंट्स हो गए। चलिए डिस्कस कर लें बेटा, सबने अटेम्प्ट कर लिया?
Yes, sir. Okay, let me explain this better. This part is what? पहले तो we need to understand the reaction. The first reaction is actually Friedel-Crafts acylation. So in your notes, when you prepare solution, you write properly Friedel-Crafts acylation. What is Friedel-Crafts acylation? This is anhydride. So what they will give you benzene ring, they will give you, and one anhydride like this. So every time what happens, we break this part, we attach like this, and the remaining part becomes what? RCOH. So this is Friedel-Crafts acylation. But what is happening here? Here, this is actually connected. So even if you break from here, you attach CO part here, but the remaining part will also be, connected with the same group, and that will be COOH. So what will be this A? A will be like this. Here you have CH2, here you have CH2, then you have COOH. ये आपका है ना? अब ये दूसरा क्या है? दिस इज एक्चुअली ये क्या बोलते हैं? क्लेमेंशन रिडक्शन. ये क्लेमेंशन रिडक्शन. और ये सब छोटी छोटी चीजें बार बार लिखो, ये अपने आप तुम्हें रिएक्शंस में याद हो जाएंगी बाद में. तो इसका काम क्या है बेटा? CO को CH2 मिल. बट ये कौन सा CO? एल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए. क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का CO भी कन्वर्ट होता है? तो आंसर है नो. अगर तुम्हें कभी कहीं यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ हो, सो क्लियरली यू मेंशन दिस दैट Clemmensen reduction will reduce only aldehydes and ketones into alkane. So your B will be actually this: CH2, 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 then COCl. I hope this is clear. Sorry, COH. COH. Now what is SOCl2 reaction? Just check in your notes. I gave you that OH gets converted into Cl. Right? So your C will be what? जो मैंने अभी गलती से लिख दिया था, ये एसाइल हैलाइड इसको बोलेंगे, एसिड हैलाइड. राइट? अब ये वाला कौन सा रिएक्शन हो गया? दिस वन इज सिंपली व्हाट? अगेन फ्रीडल. यस, Friedel-Crafts एसाइलेशन. इसीलिए मैंने आपको नोट्स लिखाए हैं Friedel-Crafts एसाइलेशन वाले भी, कि क्या क्या यूज कर सकते हैं. उसमें भी दे विल गिव यू बेंजीन रिंग, बट दिस टाइम दे विल नॉट गिव यू एनहाइड्राइड, दे आर गिविंग यू व्हाट? एसाइल हैलाइड in the presence of a Lewis acid. Just remove the Cl and attach the CO part. What will you do here? You remove this Cl part, and CO will get connected here. So what will your D? Simply this. I hope this is clear to everyone. Now what is this part? ये क्या है? फिर से वही है क्या? Cleansing. Yes, Clemmensen reduction. इसका भी वही वैसा ही, CO will get converted into CH2. So your ultimate E will be this compound. ठीक है? So this question is very very special. You may get in your exam part of this question, or complete question like paragraph based question. You copy this and अच्छे से आप solution बनाइए quickly. इसको कॉपी कर लो बेटा. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. जस्ट कॉपी दिस, बट यू carefully copy each and everything. If you have any confusion, you ask.
Those who have copied. Sir? Yes, brother. सर वो 5 मेंबर रिंग बननी चाहिए ना इसमें. इसमें 5 मेंबर ट्री, 2 कार्बन यहाँ पर है और 1 2 3 4 कार्बन यहाँ, 6 हो गया ना टोटल. ओके.